हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि हमने आपको सीटेट में जो कि मनोवैज्ञानिकों से 2 से 3 मार्क्स जो पूछे जाते हैं, तो हमने जितने सारे मनोवैज्ञानिकों थे उन पे हमने क्लास जो शुरू किए थे, उनमें जो आज जो हमारा रहेंगे वो टॉपिक नंबर 3 यानी कि नोम चॉम्स्की, जो कि नोम चॉम्स्की के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको सीटेट में इसमें से 2 से 3 नंबर का आपको क्वेश्चन अवश्य ही मिल जाएंगे। तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं कि नोम चॉम्स्की। अब हमारे जिन प्याजे से आप जिस तरह से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, उसी तरह से हमारे जो लेव वाइगोस्की साहब थे उन्होंने आपको सोशियो कल्चर थ्योरी का सिद्धांत दिया, तो उसी तरह से नोम चॉम्स्की साहब जो है वो आपको भाषा विकास का सिद्धांत दिए थे, जिसमें नोम चॉम्स्की साहब का कहना था कि जो कि बच्चे जो भाषा सीखते वो जन्मजात ही सीख जाते हैं। यानी कि बच्चे में एक एलईडी डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से जो है बच्चे अपने आप क्या करते हैं, तो कोई भी भाषा को सीख लेते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है कि नोम चॉम्स्की साहब ने कि जब बच्चे अपने, अगर यहाँ पे आप देखते होइएगा कि कुछ बच्चे जिनके परिवार में अगर हिंदी बोलते हैं तो बच्चे अपने आप हिंदी बोलने लगते हैं। कुछ परिवार जो अगर आप देखते होइएगा कि पंजाबी बोलने वाले होते हैं तो वहाँ पे बच्चे अपने आप ही आपको पंजाबी सीख जाते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे जहां आपको अंग्रेजी भाषा बोले जाते हैं वहां पे बच्चे अपने आप अंग्रेजी सीख जाते हैं। तो ये कथन जो है नोम चॉम्स्की साहब का मानना था कि बच्चे अपने जो एलईडी डिवाइस होते हैं उसके मस्तिष्क में, उनके माध्यम से बच्चे अपने आप ही भाषा को सीख लेते हैं। जिस परिवार में वहां पे जो उनके भाषा बोले जाते हैं वो अपने आप ही सीख जाते हैं, क्योंकि उनमें बाय बर्थ उनमें एलईडी एक डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से वो भाषा को सीख जाते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे बोर्ड पे। जो मैंने अभी आप लोग को बताया सब कुछ वही है। अब इनको हम लोग एक एक शब्द को आराम से पढ़ने का कोशिश करेंगे, जिससे हमारा कहीं भी थ्योरी में आपको कंसेप्ट छूट ना पाए। तो आइए चलिए अब बोर्ड पे चलते हैं हम लोग। तो नोम चॉम्स्की, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोम चॉम्स्की। यानी कि नोम, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि नोम चॉम्स्की थे कौन। तो नोम चॉम्स्की अगर आपसे पूछे कि थे कौन, तो नोम चॉम्स्की ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और आपको इनका मानना था कि नोम चॉम्स्की से आपका मानना था कि बच्चे में भाषा सीखने का जन्मजात क्षमता होता है। हमारे नोम चॉम्स्की साहब जो थे उनका मानना था कि बच्चे में जो भाषा सीखने का जो क्षमता है वो बाय बर्थ है, यानी कि जन्मजात होता है। इसका और मानना था, इनका कहना था कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिनके माध्यम से बच्चे वो कोई भी भाषा को आपको सीख जाता है जिस परिवार में रहता है। तो और इन्होंने ने उस डिवाइस का नाम बताए थे। यानी कि अब नोम चॉम्स्की साहब ने डिवाइस बताए थे, तो डिवाइस में उन डिवाइस को नोम चॉम्स्की साहब ने एलईडी जो दिए थे उसमें, यानी कि एलईडी यानी कि एल फॉर लैंग्वेज, आपको ए फॉर एक्विजिशन और डी फॉर डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र। जो बच्चे के जो दिमाग में जो एलईडी डिवाइस होते हैं वो भाषा अधिग्रहण यंत्र होते हैं, जिनके माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, तो आराम से भाषा को सीख जाते हैं। अब इन्हीं में आपको इनका कहना था कि 3rd पॉइंट में इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि सार्वभौमिक सिद्धांत का, यानी कि ग्रामर का जन्मजात होता है। नोम चॉम्स्की साहब का मानना था कि बच्चे में यूनिवर्सल ग्रामर का जन्मजात क्षमता होता है। उसी के बाद जब नोम चॉम्स्की साहब ने इन्हीं भाषा को 2 लेवल बताए थे, यानी कि पहली लेवल जो थी इनमें
वो आपको सरफेस लेवल और एक जो थे वो आपको डीप लेवल थे। तो सरफेस लेवल में आपको नोम चोम्स्की साहब ने बताए थे कि जो बच्चे जो सरफेस लेवल में जब सतही संरचना में रहेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, तो बच्चा इसमें तो सिर्फ ध्वनि और शब्दों को जानता है लेकिन अर्थ नहीं जान पाता है। जो सरफेस लेवल होते हैं उसमें बच्चे क्या करते हैं, तो ध्वनि और शब्दों को जान पाता है लेकिन वो आपको अर्थ को नहीं जान पाता है। जैसे मम्मी पापा खाना पीना ये सब जानेगा लेकिन उसका अर्थ नहीं जान पाता है। उसी के बाद जो हमारा दूसरा जो है डीप लेवल यानी कि गहरी संरचना, तो इसमें क्या होता है, बच्चे को शब्दों का अर्थों का ज्ञान हो जाता है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं कि जब आप यहाँ पे आप लोग सीटेट का एग्जाम पास करिएगा या कहीं केवीएस के इंटरव्यू में जाइएगा तो आप लोग को पूछेगा सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन, यानी कि आपको पूछ दिया कि मान के चलिए भाषा का सिद्धांत कौन मनोवैज्ञानिक दिए थे, आप लोग बताइएगा कि सर जो नोम चोम्स्की साहब थे। तो ये आपको जब आप उस डीप लेवल में जब आप चले जाइएगा यानी कि गहरी संरचना में जब चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपसे जो मान के चलिए जो आपसे पूछा गया सवाल उसका आपने जवाब दिया, जब तक आप उस सवाल का अर्थ अगर नहीं जानते रहिएगा तो क्या आप उसका आंसर दे पाते, नहीं दे पाते। तो डीप लेवल में वही होता है आपको कि इसमें बच्चे को आपको अर्थ और शब्दों का ज्ञान आ जाता है। तो ये जो आज का जो हमारा जो सेशन था ये नोम चोम्स्की से, ये चैप्टर को हम कोशिश किए हैं कि ये आपको लैंग्वेज में जो सीटेट का जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको 2 से 3 मार्क्स का हर साल पूछे जाते हैं। तो हम इसी के संदर्भ में सोचे हैं कि जो नोम चोम्स्की को टॉपिक को थोड़ी जो होते हैं उनको लाके या आप लोग के बीच में रखें और अपने संवाद के माध्यम से आप लोग को आपको एक चर्चा करें और इस पे आपको मंथन करें, जिससे कि हमारे जो थोड़ी कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो एग्जाम में आसानी से हम इस नोम चोम्स्की से क्वेश्चन जितने सारे आएंगे उसको हम इजिली वे में सोल्व कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा जो सेशन है इनको यहीं पे समापन करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट रोज नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।